हेल्थ एक्सपर्ट, वेल्थ एक्सपर्ट से मिलने के लिए आए हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक समय में आपको हेल्थ के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और वेल्थ के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि हमें हेल्थ एक्सपर्ट क्यों चाहिए। आज के डेट में सभी मैक्सिमम लोग जब 30 इयर्स को क्रॉस करते हैं तो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। तो आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट सुनील प्रेम गावा जी आपको बताएंगे कि बिना बहुत ज्यादा मेहनत के, बिना जिम गए भी आप जो है अपने हेल्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप स्लिम और ट्रिम बॉडी कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि खुद सुनील प्रेम गावा जी 43 इयर्स ओल्ड होते हुए भी अभी इनको किसी एक फ्रेंड ने बोला कि ही इज अराउंड 31 ईयर ओल्ड, यानी अपने एज से 10 to 12 ईयर कम मेंटेन करके चल रहे हैं। तो सुनील जी मुझे ये बताइए कि हेल्थ एक्सपर्ट क्यों चाहिए और आपकी जो एक्सपर्टाइज है हेल्थ में वो कैसे बेनिफिशियल है लोगों के लिए। मैं सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट के बारे में नहीं बोलूँगा। बेसिकली हमें हर जो भी हमारे गोल्स होते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए हमें उससे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट की ज़रूरत है ही है। डेफिनेटली। और इन जनरल हम जाते भी हैं ऐसे एक्सपर्ट्स के पास। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम यूट्यूब पे या हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति कोई दवाई ले रहा है तो वो हम लेना शुरू कर देते हैं। तो मेडिकल एडवाइस के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए ही डॉक्टर के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आई रिलेटेड है कोई प्रॉब्लम तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो ये कॉमन सेंस हर किसी को होता है और उसी फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति के पास हम जाते हैं। यानी अगर आप सही ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, एक्यूरेट ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, तो आपके उस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनसे अगर आप मिलेंगे, उनकी एडवाइस लेंगे, डेफिनेटली वो चीज आप उसमें एक अच्छा जो है आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे आपके शरीर की कोई भी इशू हो या कोई भी पर्टिकुलर इशू हो। अगर हमारा अगर कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम पड़ोसी से जाके सलाह नहीं लेते हैं, हमें एक पर्टिकुलर एडवोकेट से जाके मिलते हैं। एंड पर्टिकुलर एडवोकेट के अलावा भी अगर टैक्सेशन रिलेटेड मैटर है तो उससे रिलेटेड जो एडवाइस टैक्सेशन पे ही जो काम कर रहे हैं उन्हीं से जाके मिलते हैं। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स के ऊपर एडवोकेट काम कर रहा है तो उससे जाके मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हर किसी को पता है। बट है। जब हेल्थ की बात आती है या वेल्थ की बात आती है तो हर किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी है, बिकॉज इसके लिए हम जनरली हमने देखा है और ये पैटर्न भी है ना। तो हमने अपने पेरेंट्स को देखा ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि अगर हेल्थ से रिलेटेड या वेल्थ से रिलेटेड कुछ उनको ग्रो करना है तो वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो। भाई वेल्थ एक ऐसा मैटर है, पैसा एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में ये बोला गया कि आपको छुपा के रखना है, किसी से डिस्कस नहीं करना, बताना नहीं है। तो जब किसी से डिस्कस नहीं करना, और जनरेशन से हम यही सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स खुद से ही चीज़ों को मैनेज करते थे। तो आज के टाइम पे भी हम लोग खुद से ही वेल्थ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं होता। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए कि किस तरह से वो उनका पैसा उन्हें कमा के दे सकता है। जैसे कि आप हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अपने जितने भी आपके मेंबर्स हैं या जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस से वो इजीली अपने काम पे भी फोकस कर सकते हैं। हमारे केस में क्या होता है ना सुनील जी, मैं बताऊं कि डे टू डे जो है ना सिस्टम चेंज होता जा रहा है। आप देखेंगे कि आज से करीब 10 साल पहले आपका जो एफडी का रिटर्न था 12% था। लोग नॉर्मली वहां पे सेफ समझते थे अपने पैसे को, लेकिन आज की डेट में जो फिक्स रिटर्न एफडी का जो रिटर्न है वो 5 से 6% है और दिन पर दिन स्लो डाउन होता जा रहा है। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा वोलेटिलिटी होती है, तो उस वोलेटिलिटी का भी डर होता है। तो डेफिनेटली जब एक एक्सपर्ट से बात करते हैं और वो खुद अपने काम में बिजी रहते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं से बहुत ही हार्ड अर्न करके ही पैसा वो एक्यूमुलेट कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं। तो अगर उसमें ग्रोथ चाहते हैं, सही वो इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे का सही रिटर्न चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनसे मिलना चाहिए। अब हम लोग क्यों एक्सपर्ट है? हम लोग इसलिए एक्सपर्ट है क्योंकि हम 24/7 हम उसी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं। उसी फील्ड के जो और अच्छे एक्सपर्ट हैं उनसे हमारी डिस्कशन होता रहता है, वो हमें ट्रेंड करते हैं। या हम जो फाइनेंशियल फील्ड में जो नेशनल लेवल पे जो आपके जो सर्टिफाइड एजेंसी है वो भी हमें ट्रेनिंग देते रहते हैं, वो भी हमें सर्टिफिकेशन देते हैं कि आप इस चीज को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप ये चीज एडवाइस कर सकते हैं। तभी हम लोग एक्सपर्ट हैं, वो चीज एक इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि हम लोग का सबसे मेन स्ट्रेटजी ये होता है कि हम पार्टिकुलर फील्ड के, अगर आप चाहते हैं कि हम कम रिस्क में अच्छा रिटर्न करें, या आप चाहते हैं कि नहीं हम रिस्क ले भी सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल ही रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो हमें इंडिविजुअल की नीड को समझना होता है और उनकी जो नीड के हिसाब से जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट में कई सारे इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे फंड्स होते हैं, कई सारे स्ट्रेटजी होता है, उसके हिसाब से हम उनको एडवाइस करते हैं। सेम हमारे साथ है। बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि हेल्थ ना, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ सिर्फ खाने पीने से या एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करने से हम अच्छी सेहत नहीं मेंटेन कर सकते। और हेल्थ का मतलब कई बार हम लोगों को ये लगता है कि अगर हमें मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो हम हेल्दी हैं, या फिर हम छोटी मोटी कोई मेडिसिन चल भी रही है बट दिखने में अच्छे हैं और फिजिकल एक्टिविटीज अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम लोग वर्क करते हैं ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, देन आपका जो विद द टाइम ब्यूटी की जब हम बात करते हैं कि आपकी खूबसूरती भी बनी रहे, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया कि डाइटिशियन, मैं किसी पर्टिकुलर उसके बारे में नहीं बोलूँगा बट मैं स्पेशली आपका जो प्रोसेस है, आपका जो हेल्थ का जो सुबह सुबह जो आप एक्सरसाइज करवाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे आपका चल रहा है, ये ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं, उससे लोगों को कैसे बेनिफिट मिलता है? क्योंकि सभी के पास टाइम का इश्यू होता है। अगर वो जिम जाना चाहें तो जिम में जाने के लिए 15 मिनट, फिर वो ट्रैफिक का इशू होगा, फिर वो आएंगे वहां 1 घंटा जिम करेंगे, फिर वो घर आएंगे, और आप घर बैठे बैठे, जहां तक मैं जानता हूं कि आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिया है, बहुत सारे लोगों को हमसे दिखाया है कि जिनका वेट घर में बैठे बैठे आपने 30 मतलब 20 to 30% आपने उनका वेट कम कर दिया है। हमने वो चीज हम जानना चाह रहे हैं। तो हम लोग ना 3 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। हाँ एक तो आपका फिजिकल एक्टिविटीज। तो जनरली फिजिकल एक्टिविटीज का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 20% है ओवरऑल हेल्थ के रिजल्ट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं। सो 80% हम लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस के ऊपर वर्क करते हैं एंड 20% फिजिकल एक्टिविटीज। तो 20% में से भी बहुत थोड़ा सा रोल होता है आपका किस तरह का आपको बॉडी शेप अप चाहिए। सो फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आप अपने रूटीन के काम खुद से करें। सुबह थोड़ा बहुत नॉर्मल वॉक कर लिया, डेली आपने अपने जो नॉर्मल रूटीन के काम कर रहे हो वो खुद से कर रहे हो, वो फिजिकल एक्टिविटीज ठीक है। अपने आप को फिट रखने के लिए उतना ही फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। तो हम फिजिकल एक्टिविटीज गाइड करते हैं हमारे मेंबर्स को किस तरह का रूटीन उन्हें रखना है। सेकंड, लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करने में हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनको फॉलोअप्स, रिमाइंडर मैसेजेस ये सब अपनी तरफ से देते हैं। पर्सनल कोचेस हम प्रोवाइड करते हैं, यानी और उनके खाने पीने की चॉइसेस को करेक्ट करने में भी हम उनकी हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप अपने तरफ से तो उनको करते हैं, गाइड भी देते हैं, डिसिप्लिन भी करवाते हैं, साथ में उनको भी बोलते हैं कि डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। बिल्कुल। देखो हर किसी की ना रूटीन लाइफ, मतलब सब बिजी है, ऑक्यूपाइड है, हर किसी को सपोर्ट चाहिए। हाँ जी। तो हम वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका रूटीन अच्छे से फॉलो हो सके। राइट फूड चॉइसेस, कई फूड चॉइसेस हो सकती हैं आपको डिजायर्ड हेल्थ रिजल्ट्स ना दे रही हो। कई फूड कॉम्बिनेशंस आपको शायद हेल्थ अच्छी की जगह आपकी हेल्थ खराब कर रहे हो, फूड कॉम्बिनेशंस। सो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करने में, उनको करेक्ट करने में हम उनको हेल्प करते हैं। और बहुत से हमारे ऐसे मेंबर हैं जो 8 साल की एज से लेके 80-85 साल के मेंबर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। घर रहते रहते 50-50 किलो वेट हमने कम किया है बिल्कुल। विदाउट एनी इंजरी, और जिनकी एज भी 60-70 के आसपास थी उनका भी वेट लॉस हुआ है। इनफैक्ट उनके मेडिकल कंडीशन में भी उनको आराम मिली है जब उनका खाना पीना अच्छा हुआ, उनका लाइफस्टाइल डिसिप्लिन में आया है, और जैसे हमने उनको एक्सरसाइज रूटीन सजेस्ट की है ताकि उनको कोई इंजरी भी ना हो और वो अपना फिजिकली एक्टिव भी रहे, तो उसमें भी हमने उनको, यानी अगर कोई चाह रहे हो कि हमारा समय भी वेस्ट ना हो और हम जो पैसे भी वेस्ट ना हो, पैसे भी समय वेस्ट ना हो, तो आप जैसे जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो अपने घर में बैठे बैठे कोई अलग से उनको जिम का सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उनको गाइड करते हैं, उनको कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, कुछ हल्का उनके डाइट को कंट्रोल करते हैं, और इन सारे चीज को लेते हुए उनके जो है बॉडी शेप, उनके डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, डाइट को कंट्रोल करते हैं, और लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा डिसिप्लिन लेवल पे लाते हैं, और इस तरह से उनका एक बॉडी जो है, उनका जो वेट है, बॉडी की जो भी निगेटिविटी है, वो चीज कंट्रोल में आ जाता है। फिजिकल एक्टिविटी की या एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं ना, तो हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करना पसंद करते, तो वो पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना क्योंकि आप डेली रूटीन के काम कर रहे हो, आप फिजिकली एक्टिव हो और आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती या कोई इंजरी है, तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बिल्कुल वेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है।
एंड ऑब्वियसली यस, फूड चॉइसेस करेक्ट करने में और डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो वी प्रोवाइड ऑनलाइन कम्युनिटी। आपके पास एक कम्युनिटी होती है जिसमें डेली मॉर्निंग में 800-900 फैमिलीज रेगुलरली ज्वाइन करती हैं हमें Okay. ऑनलाइन जूम सेशन से। इवनिंग में 500 से 700 फैमिलीज डेली हमें ज्वाइन करती हैं। सो उस ओपन प्लेटफॉर्म पे इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कोचेज, पर्सनल कोचेज आपके पास होते हैं जो आपको हेल्प उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कि घर बैठे आराम से रिलैक्स मोड में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो घर में अवेलेबल है, और आपके गाइडलाइंस के हिसाब से वो अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपना हेल्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैनेज बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और सुनील जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि लोगों को सबसे पहली जो जानकारी दिक्कत क्या होता है कि लोग, जैसे मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि अपना जो भाई है ना, वो सबसे अच्छा समझता है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, वो अच्छा से बड़ा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट करके किया है, ना कि वो सबके लिए सुटेबल है। सही बात। तो इंडिविजुअल को ये समझना चाहिए कि अगर हम भी हार्ड अर्न मनी करके जो पैसा अर्न कर रहे हैं, उस पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपर्ट है उनसे मिले, उनसे सही गाइडेंस ले। क्योंकि आज के रेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो, एक सेकंड जस्ट मैं बता दूं कि जो लोन प्रोवाइडर भी बोलते हैं, लोन जो करने वाले हो, वो भी बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। इवन प्रॉपर्टी डीलर भी बोलते हैं कि मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। हमने कई बार देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर के बोर्ड पे लगा रहता है फाइनेंशियल एडवाइजर। अब वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो प्रॉपर्टी खरीदाते हैं, उसमें उनका रिटर्न होता है। लेकिन पिछले 7 साल से आप देखेंगे, 2014 से लेके 2007 की 10 साल हो गया, 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो उनका जो है सो प्रॉपर्टी नेगेटिव रिटर्न दिया है। बिल्कुल नेगेटिव। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि एक अच्छा रिटर्न भी हो, और आपका पैसा भी सिक्योर्ड हो, लिक्विडिटी भी हो, और आपको पता भी चलना चाहिए पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा कहाँ ग्रो हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो एडवाइस करते हैं, बीइंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हम लोग म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको कोई रिस्क लेवल बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। और अगर आप एक्सपर्ट के साथ मिलते हैं, जो मार्केट के रिस्क को हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है, जहां हाई फ्लक्चुएशन होता है, उस चीज को हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि लोन प्रोवाइडर, प्रॉपर्टी डीलर या चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर समझ लेते हैं। लेकिन मैं बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग में, वो आपका टैक्स सेविंग में एक्सपर्ट है, वो जीएसटी में एक्सपर्ट है। हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर बोलते हैं कि भैया आप हमें टैक्स सेविंग के लिए बता दो, टैक्स प्लानिंग करना है। हम बोले भैया आपको टैक्स प्लानिंग हम कर सकते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग अगर करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सीए साहब है, उनसे मिल लीजिए। क्योंकि हमारे पास सिर्फ BTC के अलावा हमें नहीं पता है। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बहुत सारे ऐसे क्लोज बताया है कि जहां पे वो टैक्स सेविंग कर सकते हैं। बट वो इन्वेस्टमेंट के क्लोज में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में उनका नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट में कहाँ का बेस्ट फंड है, कहाँ का बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे हम लोग 24/7 काम करते हैं। तो वो टैक्स में एक्सपर्ट है, हम इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट है। बशर्ते अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर वर्क इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तब तो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, लेकिन बशर्ते उनका कोर वर्क होना चाहिए। एक बैंकर है, बैंकर को ऊपर से फोर्स मिलता है कि भैया ये चीज बेचना है, how can he become इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। उनको कोई आपके इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है, वो अपने जॉब बचाने के लिए बिजनेस करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की गाइड करते हैं। ठीक है। एक इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, वो आपको इंश्योरेंस एडवाइजर है, बट वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे इंश्योरेंस बेचते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, आपको ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, कि अपना भाई है, बहुत अच्छा जानकार है, इनसे लोग ले लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, लेकिन भाई आपका हमेशा नहीं रहेगा। कभी अगर मार्केट क्रिटिकल हो गया और आप जो है सो कंफ्यूजन में है, तो आपका भाई समटाइम वहां नहीं है या आपके कनेक्ट में नहीं है, तो भाई साहब आपको नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए। वो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, वो आपको हैंड होल्ड करेंगे। उस केस में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट आपके नीड्स को समझते हैं और आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं,
और जो लाइफ की जो डिफरेंट नीड्स है, जिसमें हम बहुत देख सकते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, टैक्स प्लानिंग हो गई, या आप चाइल्ड एजुकेशन या उनके मैरिज की प्लानिंग हो गई, या आप ऐसा कि फ्यूचर में आप फॉरेन टूर करना चाह रहे हैं उसकी प्लानिंग हो गई, आप ऐसा चाह रहे हैं कि अपना मंथली इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं उसकी प्लानिंग, या कुछ स्टार्टअप के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहे हैं उसकी प्लानिंग, यानी डिफरेंट जो लाइफ नीड्स है उसके लिए भी वो आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद वो आपकी नीड्स को और आपके रिस्क लेवल को समझते हुए डिफरेंट एसेट में भी इन्वेस्ट करने की आपको सलाह दे सकते हैं। लाइक कि रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको लोन लेना चाहिए, या शेयर मार्केट जो हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है वहां पे कितना अमाउंट आपको लगाना चाहिए, और किस सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या किस इन्वेस्टमेंट में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, कितना ट्रेडिंग में भी कितना रिस्क लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन सारी बातों पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट से सही रिटर्न मिले, टाइमली रिटर्न मिले, अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न मिले, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलिए। तो इसी कारण से मैं यही बताना चाहूंगा, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं तो जो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे आप मिलिए, वो आपको सही सलाह देंगे, और उनसे मिलकर आप अपना ग्रोथ पे फोकस करिए। आप अपने एक हमारे फ्रेंड मिल गया अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले रखा था। अब हमने उनसे पूछा कि पिछले 6-7 साल में आपका टोटल जो रिटर्न है क्या है, एग्रीगेट रिटर्न क्या है। उन्होंने बोला कि देखिए मैं तो साहब एफडी में तो हमें 5 से 6% मिलता है, ही वॉज बैंक एम्प्लॉय, हमने 10 से 12% का ग्रोथ क्रिएट कर रखा है। जबकि हमारे कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका जो ग्रोथ रिटर्न आप देखेंगे 18 से 25% के बीच में है टोटल रिटर्न। अभी आपने एक चेक किया था जो 16-17% दिखा रहा था, जबकि उन्होंने 2022 में इन्वेस्ट किया, कुछ तो इन्वेस्टमेंट हुआ 2022 का था। अभी जो उन्होंने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 2019 में, अभी उनका जो टोटल जो वैल्यू हो गया करीब 5,92,000 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 3 इयर्स में डबल करके निकाल भी लिया हमारे एक इन्वेस्टर ने पैसा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं वो आपको सही सलाह देते हैं, बिकॉज जो उसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो लोगों के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि सही इन्वेस्टर से मिलिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलिए, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आप समझिए, ना कि हर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हो सकता। अगर उनका वो प्रोफेशन नहीं है, उनका वो वर्क नहीं है, तो थोड़ा उनको अवॉइड करिए, बजाय कि आप ट्रैप हो गलत रॉन्ग प्रोडक्ट लेकर के आप जो है उसके रॉन्ग प्रोडक्ट में जो है आप ट्रैप हो जाए। उससे बेटर है सही एडवाइस लेकर के इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिए, इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करिए, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो स्टॉक ब्रोकर से बात करिए, अगर आपको टैक्स बचाना है तो सीए साहब से मिलिए। डेफिनेटली अगर आपको लोन लेना है तो लोन वाले से मिलिए। ऐसा नहीं है कि ये सारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट दे आर नॉट कि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। डेफिनेटली ठीक है, तो आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिलने का। इनका भी आपने टिप्स समझ लिया, और हमने भी थोड़ा सा कोशिश किया कि कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर्स में डिफरेंशिएट करने का। और अगर आपको हेल्थ की एडवाइस चाहिए या हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इशू है और आप चाहते हैं कम से कम समय में आपका हेल्थ सही हो, घर बैठे बैठे आपका हेल्थ जो वेट है या हेल्थ में हेल्थ सही हो, तो डिस्क्रिप्शन में सुनील सिंह का नंबर दिया हुआ है, आप जरूर इनसे मिल करके इनसे कॉल करके कनेक्ट होकर के आप डिस्कशन कर लीजिएगा, इन जानकारी ले लीजिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नीचे लाइन नंबर दिया हुआ है हमारा, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड। तो मैं बस यही ऐड करना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम ना ऑनलाइन है, इसमें आपको कहीं भी ट्रैवल नहीं करना, घर पे रहते रहते आप इजीली कंफर्टेबली अच्छी सेहत भी पा सकते हैं, और मेडिकल कंडीशन में भी आपको रिलीफ मिल सकता है। जैसा कि डॉक्टर्स कहते भी हैं कि अपना खाना पीना आप अच्छा करें, लाइफस्टाइल अच्छा करें, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि जब हम लाइफस्टाइल और खाना पीना अच्छा करेंगे बिल्कुल, तो हम अपनी काफ़ी लंबे समय तक मेडिसिन से दूर रह सकते हैं, और हम उसी में ही सहायता कर देते हैं आपके खाने पीने की चॉइस को और लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करने में, जिससे हमारे मेंबर्स के रिजल्ट्स भी हैं। तो फ्री फील कीजिए, कॉल कीजिए, अच्छी सेहत कीजिए। थैंक यू सर।